दोस्तों, क्या आप भी ये चाहते हैं कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लें, वो बिना बोर हुए आपकी बातों को देर तक सुनना चाहें और आप उनकी नज़रों में एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएं। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में एक कीमती इंसान की हैसियत से जाने जाएं, जिसे कोई भी खोना ना चाहे। या आप किसी पर्टिकुलर इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पहली ही मुलाकात में वो आपका दीवाना बन जाए और आपको कभी इग्नोर ना कर सके, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपको 8 ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देंगी और हर कोई आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। लिहाजा अगर आप एक कीमती इंसान बनना चाहते हो तो अपने चंद कीमती मिनट्स इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। हम ये गारंटी देते हैं कि आप इससे कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। इससे पहले भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स पर 7 बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें से 3 मोस्ट वायरल वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो पर्सन आपकी बातों को ज़रा भी गौर से नहीं सुन रहा, वो अपने फ़ोन में लगा है या कुछ और ही सोच रहा है, तो ऐसे में आप कैसा फील करेंगे? आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपकी इंसल्ट कर रहा है और आइंदा उस पर्सन की आपकी नज़रों में कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी ही इंसल्ट दूसरे लोग भी फील करते हैं जब आप उनकी बातों को गौर से सुनने के बजाय अपना मोबाइल यूज़ करने लगते हैं या ये सोचने लगते हैं कि अब आपको उन्हें क्या जवाब देना है। लिहाजा आइंदा आपको ये करना है कि जब भी कोई आपके साथ कुछ शेयर करना चाहे तो आपको एक्टिवली उसकी बातों को सुनना है। आप उससे कोई सवाल कर सकते हो या जो बात वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई एग्जाम्पल मांग सकते हो। इससे उसे ये फील होगा कि आप उसकी बातों को गौर से सुन रहे हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कोई शख्स हमारी बातों को गौर से सुनता है तो हम उसे पसंद करने लगते हैं, क्योंकि आज दुनिया के हर शख्स के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। बस ज़रूरत है तो एक अच्छे लिसनर की, और वो लिसनर आप भी बन सकते हो। तो अच्छा बोलने के साथ साथ दूसरों की बातों को गौर से सुनना भी सीखें। यह टेक्निक आपकी वैल्यू को कई गुना तक बढ़ा देगी। नंबर 2, यूज़ आई स्टेटमेंट्स। आई स्टेटमेंट्स का यूज़ करना सीखो। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बिना सामने वाले को हर्ट किए या बिना उसकी इंसल्ट किए उसे उसकी गलती फील करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स है जिसे आप कोई काम कहते हो, लेकिन वो हर मर्तबा वो काम करना भूल जाता है। फ़र्ज़ करें कि आप उसे बोलते हो फ़लाँ टाइम पर मुझे कॉल करना, लेकिन वो आपको कॉल नहीं करता। अब जब नेक्स्ट टाइम आप उससे मिलोगे तो उससे ये हरगिज़ मत कहो कि तुमने मुझे कॉल नहीं की या तुम हर दफ़ा मुझे कॉल करना भूल जाते हो, बल्कि उससे ये बोलो मैं आपकी कॉल का वेट करता रहा या आपसे बात करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे कोई काम कहोगे तो वो उसे करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आई स्टेटमेंट्स का यूज़ करके आप उसे ये फील करवाओगे कि वो आपके लिए वैल्यूएबल है। लिहाजा वो अपनी वैल्यू को कभी खोना नहीं चाहेगा। नंबर 3, अवॉइड अजम्पशंस। अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा है, तो कन्वर्सेशन के शुरू में ही ये कहना मत शुरू कर दें कि मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो या आप क्या फील कर रहे हो, बल्कि उससे ऐसे सवाल पूछें जिससे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुलकर आपके साथ शेयर कर सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी काम में बार बार नाकाम हो रहा है और ऐसे में वो आपके पास आता है, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है,
लेकिन आप उसके इश्यूज को सुने बगैर ही उसे ये बोल देते हो कि तुम ठीक से मेहनत नहीं कर रहे या कोई दूसरा शख्स तुम्हें कामयाब होने से रोक रहा है, तो ऐसे में वो आपसे मज़ीद बात नहीं करेगा। लिहाजा आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि जब भी कोई आपके पास आए तो उसकी प्रॉब्लम क्या है ये बात अच्छे से क्लियर करें, उसे किन रुकावटों का सामना है ये पूछें और उसे ये यकीन दिलाएं कि आप उसकी मदद ज़रूर करेंगे। जब आप उसके बारे में अंदाज़े लगाने के बजाय उससे उसकी रियल प्रॉब्लम पूछोगे और उसे दूर करने में उसकी हेल्प करोगे, तो वो शख्स आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा और आइंदा आपकी हर बात गौर से सुनने लगेगा। नंबर 4, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। हमेशा मुस्बत बोलें और मसाइल से डरने के बजाय या उन्हें पूरा कहने के बजाय इस बात पर फोकस करें कि आप कैसे उन्हें हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपके साथ अपना कोई गोल शेयर करता है जिसे हासिल करना आपकी नज़रों में बहुत मुश्किल है, तो उसे डायरेक्ट ये मत बोलें कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, आप ये काम नहीं कर पाओगे। बल्कि ये सब बोलने के बजाय उसे ये बोलें कि ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन आप ये कर सकते हो, अगर आप मेहनत करो तो ये काम आपके लिए आसान होगा। ये टेक्निक स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो बचपन में ही अपने बच्चों के ड्रीम्स का गला घोंट देते हैं। यानी जब उनका बच्चा कुछ अलग करने का सोचता है, कोई बड़ा ख्वाब देखता है, उसकी सोच दुनिया से अलग होती है, तो बहुत से वालिदैन उसे हौसला देने और उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसे ये बोलने लगते हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकते, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, या हमारी फैमिली में पहले ये काम किसी ने नहीं किया लिहाजा तुम भी मत करो। इससे होता यह है कि उस बच्चे के जहन में ये बात पुख्ता हो जाती है कि उसे अपने ख्वाबों को नहीं देखना बल्कि वही काम करना है जो उसकी फैमिली या दूसरे लोग कर रहे हैं। लिहाजा वो अपने ख्वाबों को छोड़कर कुएं का मेंढक बनकर रह जाता है। लिहाजा हमेशा पॉजिटिव बोलें। आपकी बातों से दूसरों को हौसला मिलना चाहिए, न कि आप उन्हें मायूस करते रहें। नंबर 5, बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। ज़रूरी नहीं कि हर बात का जवाब जुबान से ही दिया जाए, बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशंस भी इस बात को जाहिर करते हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। लिहाजा अगर आप किसी से बात कर रहे हों तो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशंस ज़रूर देखें। यहीं से आप ये जान जाएंगे कि वो आपकी बातों से एग्री कर रहा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ज़ुबान से तो वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हो लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो, और ये आप उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से ही जज कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि सामने वाला आपकी बातों को दिल से एग्री नहीं कर रहा, तो उससे उसकी मर्जी पूछें, वो क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे बोलें कि खुलकर आपके साथ शेयर करे। ऐसे में 80% तक चांसेस हैं कि जो कुछ उसके दिल में है वो उसे रिवील कर देगा, और फिर आप उसी लिहाज से उसके साथ डील कर सकते हो। नंबर 6, प्रैक्टिस एम्पैथी। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता है तो आपको चाहिए कि आप अपने फेस एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए उसे ये शो करवाएं कि आप उसकी प्रॉब्लम को ना सिर्फ गौर से सुन रहे हैं बल्कि वो किस तकलीफ़ में है आप वो भी फील कर रहे हैं। उसे बताएं कि आपको उसका एहसास है, बजाय ये कहने के कि मजबूत बनो, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं। आपको उसे ये बोलना है, आपकी प्रॉब्लम रियल में बहुत बड़ी है और मैं समझ सकता हूँ कि आप तकलीफ़ में हैं। मैं आपकी तकलीफ़ को महसूस कर सकता हूँ और जितना हो सके इससे निकलने में आपकी मदद करूँगा। आप देखेंगे कि आपके बोले हुए ये चंद जुमले ही उसकी नज़रों में आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बना देंगे और वो आपको एक प्योर हार्ट पर्सन समझने लगेगा। लिहाजा दूसरों के दर्द को महसूस करना सीखें, तभी लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। नंबर 7, अवॉइड इंटरप्शंस। अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है और आप उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं या बार बार उसे टोकते हैं, तो ये बिहेवियर
सामने वाले को इंसल्ट फील करवा सकता है। ऐसे में 90% चांसेस हैं कि आपके दरमियान बहुत सी गलतफहमियां पैदा होंगी, क्योंकि आप एक दूसरे की बातों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। लिहाजा जब भी कोई शख्स बोल रहा हो तो उसे अपनी बात मुकम्मल करने दें, फिर एक छोटा सा पॉज लें और सोच समझकर उसे जवाब दें। हमारे बहुत से झगड़ों की वजह ही ये होती है कि हम आधी अधूरी बात सुनकर सामने वाले को रिएक्शन देने लगते हैं और फिर हमारी कन्वर्सेशन का कोई नतीजा नहीं निकलता। नंबर 8, यूज़ रिफ्लेक्टिव समराइजेशन। सामने वाले की बातों को गौर से सुनें और जब वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाए तो फिर उसकी बोली हुई तमाम बातों को अपने लफ्ज़ों में दोहराएं। इससे होगा ये कि एक तो वो पर्सन ये जान जाएगा कि आप उसकी बातों को गौर से सुन रहे थे, और दूसरा, अगर आपको किसी बात की ठीक से समझ नहीं आई होगी तो वो आपकी इस्लाह कर देगा और फिर आपके दरमियान हर बात बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हो जाएगी और आप किसी बेहतर नतीजे पर पहुंच पाएंगे। जिसके साथ भी आपकी कन्वर्सेशन चल रही है उसकी बातों को गौर से सुनकर अपने लफ्ज़ों में दोहराने का हुनर, ये तो आपको आना ही चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।